कोई भी वीडियो बाहर नहीं होना चाहिए है यहाँ का। अभी घर जा खाली करूँगा। एक सीरीज कर
गॉड ब्लेस यू भाई, नमस्कार। नमस्कार तुलसी भाई, नमस्कार। सुखदास भाई, दिनेश भाई, नमस्कार। देखिए हमारा परिवार का डांस फैंस ये हमारा फैमिली है। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम आज की मीटिंग में जाते हैं। हमारे बीच में भाई दिनेश भाई है, छोटा सा दुआ करेंगे, हम फिर में जाएंगे। तो इसको देख ये हमारे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शाम के समय में प्रभु जी हम छोटा सा जून परिवार आज भी वचन सुनने को तैयार है प्रभु जी, और इसीलिए हमें बताना नहीं पड़ता प्रभु जी। ठीक समय पर सभी लोग उपस्थित हो जाते हैं प्रभु जी, और ये ऐसे ही हमारी सेवा निरंतर चलती रहे प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करें, हर रुकावट बाधा को इस नासरी के नाम से दूर करें। कई प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोग नहीं सुन पाते हैं प्रभु जी टावर की वजह से। प्रभु जी ऐसी व्यवस्था हो प्रभु जी की सभी आपकी आवाज, आपके शब्द को सुन सके, वचन को सुन सके प्रभु जी। और हम आपको आदर महिमा देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। और आज भी हम वचन सुनेंगे, गीत सुनेंगे प्रभु जी। गीत गाने वालों को भी आप आशीषित करें। हमारे आज दिन भर आपने हमें संभाला प्रभु जी, अपने अपने कामों में व्यस्त थे प्रभु जी। कोई बाहर गया था, कोई अपने काम में बिजी था प्रभु जी, लेकिन आज हम फिर से आपके अनुग्रह के तले में पाए जाते हैं प्रभु जी। कुशलता से हम अपने मकानों में, घरों में पाए जाते हैं प्रभु जी। और आपने हमें हमेशा अगुवाई किया है। आपने हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं दी प्रभु जी। आपने हर चीज में हमें योग्य रखा है प्रभु जी, और इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम इस सेवकाई में जुड़ते हैं। प्रत्येक लोगों को आप आशीष प्रदान करें, समझने के लिए सहायता मदद करें। बोलने वाले हमारे अजब के साथ हो, उन्हें आप लीड करें, पवित्र आत्मा लीड करे, और उसके अनुसार ही हमें भोजन मिलता है। इसके हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम काफी चीजें सीख पा रहे हैं इन दिनों में, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, दुल्हन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। यदि हम दूसरी जगह में होते तो शायद इतनी बातें आज तक हम नहीं भाई बहन और भी जो के लोग जूम के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु जी, उनके साथ हो प्रभु जी। हमारे रियाजत और उनके फैमिली के लोग उनके साथ हो। साथ ही हमारे डेकन भाई, प्रचारक भाई, सेवकगण, कार्यकर्तागण, विश्वासी जन प्रत्येक के साथ हो प्रभु जी। और आने वाले इस समय के लिए भी हम सब भाई हट गए हैं, टावर कट गया होगा। कलिसिया के लिए तुम खड़े हैं, कलिसिया के लिए साथ हैं, धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय में हम अपने घरों में, अपने स्थान में हैं, लेकिन हम आपके नजदीक है,
आपके इर्द गिर्द हैं और आपके साथ हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। सारी बातों को हम रखते हैं प्रभु जी, आपके आदर महिमा देते हुए ये बिनती हम ईश्वर नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन 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 आमेन। आइए, प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गाना मैं गाऊंगा, दुआ करिए। आई थिंक आवाज आ रहा है, साफ आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, उधर का आएगा। साउंड करूंगा मैं। भैया काले में अंकल का फोन उठाओ ना। हाँ सुरमन भैया, हाँ भाई, काले में अंकल का फोन रिसीव करो ना। मामा का नंबर मेरे पास, एक सेकंड लाइन में रहेंगे, नीचे मोबाइल है, मैं 1 मिनट में लेकर आता हूँ। हाँ रमेश, सॉरी सॉरी सॉरी, मामा को बोल देना फोन करने के लिए, मैं उठा लूंगा, है ना? मामा को बोल दीजिए। प्रभु की महिमा के लिए आइए, हम गाना गाना चाहेंगे यहाँ पर, और मैं चाहता हूं मेरे साथ आप अपने अपने घर में गा सकते हैं। ये यूहन्ना 3:16 का गाना है, हम जानते हैं सभी लोग। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु उसके बाद अनंत जीवन उसका है। आमीन। ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କରିଲ ପ୍ରିୟ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କରିଲ ପ୍ରିୟ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଦୟା କଲ କ୍ଷମା କଲ, ଦୟା କଲ କୃପା କଲ, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଲା, ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କରିଲା ପ୍ରିୟ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କରିଲା ପ୍ରିୟ ପିତା ଈଶ୍ୱର। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज आ रहा है, मेरी आवाज आ रहा है? आमीन। हालेलुया तब तक कहेंगे जब तक हम धरती में रहेंगे, उसके बाद और हालेलुया नहीं कहेंगे। स्वर्ग की आवाज है ये। हालेलुया की आवाज में बहुत सारे लोग, जंगली जानवर लोग परिवर्तन हो गए थे, जहाज में घुस चुके थे और बच भी गए थे। दान देल हे ईश्वर अपना द्वितीय पुत्र, ताहाकर कते तेल प्रभु परित्राण आमको, दान देल हे ईश्वर अपना द्वितीय पुत्र,
देल प्रभु अपना परित्राण दया कल कृपा कल दया कल कृपा कल आमको धारिला जगत को एड़े प्रेम करेला प्रिय पिता ईश्वर जगत को एड़े प्रेम करेला प्रिय पिता ईश्वर। जब हम पापी थे और हम दलदल के कीच में थे, कीचड़ में थे, इसको जानते हैं कि दाऊद कहता है इसके बारे में, जब कोई कीचड़ में घुस जाता है उठना मुश्किल है, लेकिन जब परमेश्वर हाथ पकड़ता है तो उठ जाता है। वैसे ही हमारी जिंदगी रहा, खास करके मेरा जिंदगी ऐसी रहा। ये मैसेज की बदौलत में यहाँ आ पाया और विश्वास कर पाया और उसमें रह पाया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आमीन। पढ़िथिलु जेबे पाप अंधकारे हजिथिलु ए जगते आशा हराइलु खोजी से पाइले उद्धार करता से जे पढ़िथिलु आमे पाप अंधकारे हजिथिलु ए जगते आशा हराथिलु खोजी से पाइले उद्धार करता से जे दया कल कृपा कल दया कल कृपा कल अनंत जीवन दिला प्रेम प्रिय पिता ईश्वर जगत को एड़े प्रेम करेला प्रिय पिता ईश्वर प्रिय पिता ईश्वर प्रिय पिता ईश्वर प्रिय पिता ईश्वर। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये मुझे अच्छा लगा इसलिए गाया नहीं, ये मुझे प्रेरणा हुआ। यूहन्ना 3:16 में की गाना है वाला है। हिंदी में अगर होता तो बहुत अच्छा रहता। हम लोग हिंदी में गाते अक्सर, उड़िया गाना नहीं गाते। मैं आप लोग का हिंदी गाना गाता हूँ, मेरी उड़िया गाना भी आप लोग गाइए, सीखिए, कोशिश करें। आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, ऑनलाइन है, डेटा है, सब कुछ है। अगर आप सीखेंगे तो गा सकते हैं। प्रभु की महिमा करिए। मैं तेलुगु गाना गा सकता हूँ, तमिल गाना गा सकता हूँ, मलयाली गाना गा सकता हूँ, इंग्लिश गाना गा सकता हूँ। इसीलिए नहीं कि मैं जानता हूँ, नहीं, मोबाइल के जरिए से। और आप भी ये कर सकते हो। प्रभु आप लोग आशीष करें। एक दिन की घटना, नबी हमारा जो है धरती में थे, विलियम मेरिन ब्रानहम, उसको ज्यादा हंटिंग पसंद है। हंटिंग मतलब शिकार ज्यादा पसंद है। जब कभी उसका मौका मिलता था जंगल में चले जाता था, और जंगल में चला जाता था। और कब आता था किसी को पता नहीं था, लेकिन वो आते थे क्योंकि उनको शिकार करना ज्यादा पसंद है। और एक दिन की घटना, और उसने अपने मिसेस को कहता है, वाइफ को कहता है कि मैं जंगल जा रहा हूँ। रॉय रॉबर्टसन साउथमैन करके दो तीन व्यक्ति को लेके वो जाता है, जंगल को जाता है। और जाने से पहले कहता है कि मैं जा रहा हूँ, जंगल को जा रहा हूँ, शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले वो कहते हैं परमेश्वर जंगल में भी है, शहर में भी है। तब उसकी बेटी वहां पर, रिबिका करके नाम है, उसका नाम रिबिका है, वो उसको कहती है, पापा आप जंगल जाते हो और आपको नहीं मालूम कि मम्मी का हालत कैसा होती है, आप छोड़ छोड़ के चले जाते हो, और कभी भी मैं जंगल जाने वाले व्यक्ति को शादी नहीं करूंगी।
जो भी जंगल जाता है शिकार करने वाला व्यक्ति को मैं शादी ही नहीं करूंगी बोलती है। ये मैसेज याद है कि नहीं मालूम, लेकिन मैं मैसेज कैसे कह रहा हूं कि मैं एक मैसेज है जिसमें नबी कहते हैं, वो अपने बेटी रिबिका कहती है कि मैं ऐसे शिकार करने वाले व्यक्ति को शादी ही नहीं करूंगी। क्यों? वो जंगल जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा नहीं पाऊंगा, जंगल जाना किसी को पसंद नहीं। उसी समय नबी कहता है क्या शहर में घूमना पसंद है, आवारा लड़का से जाना पसंद है, क्या बदमाश लड़का से बदमाश लोगों से दोस्ती करना पसंद है, आवारागर्दी करना पसंद है? उसमें नबी एक चीज कहता है, मैं थोड़ा सा पढ़ाई देता हूं। एक मैसेज है, बहुत सारे मैसेज है, लेकिन उसमें एक मैसेज है, जाकर मेरे चेलों को बताओ, गो एंड टेल टू माय डिसाइपल, जाओ और मेरे चेलों को बताओ। वो कहते हैं यहां पर, उसका बेटी क्या कहते हैं, थोड़ा मैं पढ़ा देता हूं यहां पर। वो बोलता है सुबह सुबह मैं जंगली जाऊंगा 4 बजे से, क्योंकि मुझे गिलहरी पसंद है, गिलहरी शिकार करूंगा। तो यहां तक कि मेरी छोटी बेटी रिबिका ने कहा था, क्या कहती उसका बेटी क्या कहती पापा को, यदि कभी किसी पुरुष से विवाह करने जा रही होंगी, अगर मैं कुछ करना है कभी शादी, तो वो जिक्र करती है कि वो शिकार करने वाला को कभी पसंद नहीं करेगी, विवाह ही नहीं करेगी। क्योंकि क्या समझ में आ रहा है, वो कहना चाहती है, डैडी आप हमेशा जंगल चले जाते हो, मम्मी अकेली रहती है, मम्मी को अकेला ही काम करना पड़ता है और हम लोग को लेके चलती है, अब तो अकेला जंगल चले जाते हो और परवाह नहीं यहाँ के घर में क्या हो रहा है। उसका बेटी का कहना है, और बेटी कहती वहां पर पापा को, मुझे अगर मौका मिलेगा कभी तो जंगली शिकार करने वालों को कभी शादी नहीं करूंगी। आवाज सुनाई दे रहा है? मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये मुश्किल है, जंगल में कौन जाएगा, कौन शिकार करेगा, कौन अंदर घुसेगा भाई, मैं विवाह नहीं करूंगी बोली। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ किससे किससे होकर गुजरती है, मैं जानती हूँ जब आप चले जाते हो तो मेरी मम्मी कैसे होकर गुजरती है। पति तो स्वभाव में बाहर चला गया और जीव लौट के घर आया। वो कहती है आप जब सभा से मीटिंग से जब आते हो, पापा को बताती है, अपना बेटी बताती है, रिबिका बताती है पापा को, जब आप सभा से मीटिंग से प्रोग्राम से जब चर्च से आते हो, आते साथ ही आपको फुर्सत नहीं मिलता, बंदूक उठाते हो और मछली पकड़ना, शिकार करना, जो भी हो करके जंगल चले जाते हो। क्या सुविधा सुनाई दे रहे हैं? आपको फुर्सत नहीं, आप भी अभी मीटिंग से आए हो और थोड़ा बैठते भी नहीं, मम्मी के साथ बातचीत तक नहीं करते हो, और क्या करते हो, तुरंत बंदूक उठाया और बोलते हो कि मैं शिकार करने जा रहा हूं, मछली पकड़ने जा रहा हूं। मैंने कहा, तब नबी क्या कहता है, क्योंकि उसको लग जाता है, मैंने कहा क्या तुम ऐसा करना चाहोगे, अगर बहुत अधिक वैसा करे, या तुम भी ऐसा करना चाहोगे? कैसा करना चाहोगे? वो ताश की अपनी गड्डी उठा के फिरता हो, ऐसे मटर गश्ती करने वाले लड़का से तुम शादी करोगे? लड़की कहती उस दिन जब वो वापस लौट के आता है, उसकी पिताजी आता है उसके बाद, तो बोलती है, डैडी को बोलती है, मैं उस बात के लिए माफी चाहता हूं पापा, क्योंकि मैंने जो आपको बताया था कि मैं जंगलवासी को शादी नहीं करूंगी, शिकारी करने वाले को शादी नहीं करूंगी, मेरा इरादा वो नहीं था, इसीलिए वो माफी मांगना चाहती है। क्या बोलती है? मैं तो आप जैसा पुरुष से विवाह करूंगी बोलती है। कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जेनिका समझ में आ रहा है दीदी? वो कहती है, पहले उसकी पापा को बोलती है कि मैं आपके जैसे पुरुष को, आप जैसे लोगों को मैं शादी नहीं करूं, क्योंकि आप लोगों को फुर्सत नहीं है बीवी लोग को समय देने के लिए। मैं ज्यादा दिन नहीं, मेरे घर में मेरी मिसेस को मैं पूछा, अभी ज्यादा दिन, 1 हफ्ता से पहले, ये बीच के बाद मैं पूछता हूँ, मेरे हमारा रानू को पूछा, तुझे प्रचारक चाहिए कि पति चाहिए? बोला
अगर प्रचारक चाहिए तो वो उसी में ही रहेगा, कुछ काम में ध्यान नहीं देगा, बाकी तू संभालेगी, मैं अपना काम करता हूं। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? अगर ऐसा पूछा जाएगा तो क्या चाहिए बोलेंगे, बाकी ज्यादातर घर में हम क्या बोले, आई नीड हस्बैंड और प्रीचर। क्या चाहिए बोलोगे आप लोग? मैं उसको सीधा सीधा पूछा है, क्योंकि इसीलिए मैं पूछा, समय था हमारा, एक मेंटलिटी था, जब हम छोटे छोटे थे, मैसेज में बढ़े नहीं थे, तो हम भी उस तरह से गुजरे, उसमें बुद्धि नहीं था, मैसेज इतना हम जानते नहीं थे, तो हमारा बचपना था, हम बालक जैसा व्यवहार करते थे, जिधर चाहे उधर जाते थे, कभी मन पढ़ा बाइबल पढ़ते थे, मन पढ़ा कभी चर्च जा रहे थे, इस तरह से हमारी जिंदगी रहा। लेकिन धीरे धीरे जब हम ये मैसेज में हम बढ़ते गए, मैच्योरिटी आते गए, तो अब मुझे समझ में आ गया ये दुनियादारी जिंदगी मुझे पसंद नहीं लगा। तब मैं उसको पूछा, क्योंकि आप उस तरह से हम जीने के लिए लायक नहीं, हम उसके लिए नहीं बने। तब मैं बोला तुम्हें क्या चाहिए? पति चाहिए तो रोमांस करेगा, बाहर जाएगा, वो भी बाहर जैसा जिंदगी जिएगा, जहां चाहो वहां हम जा सकते, लेकिन प्रचारक को ऐसा नहीं करना है। तो कहती है पापा मुझे तुम जैसे पुरुष को शादी करना है, जो स्वीकार करना पसंद करते हैं। आमीन बोलेंगे? और डैडी को बोलती है, अपनी पापा को बोलती है, हमारे पास आप 7 मिनट बचा हुआ है, मैं इसको इसीलिए कहना चाह रहा हूं, पापा इफ आई विल मैरी लाइक दैट काइंड योर मैन, ऐसे व्यक्ति को मैं शादी करूंगी जो स्वीकार करना पसंद करता है। तब वो बोलता है जाओ अपनी मम्मी को सब बता दो। इसके बाद हम उसका लंबा स्टोरी को मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो जंगल चले जाते हैं, वहां से जंगल में बहुत सारा होता है, और आपको पता है वहां पर गिलहरी का शिकार करता है नबी, हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और जब जंगल चले जाते हैं तो अंदर अंदर बहुत तीनों को तीनों अलग हो जाते हैं। पहले नबी बोलता है तुम इधर जाओ, रॉबर्टसन को, सॉथमोन को कहता है तुम इधर जाओ। तीनों व्यक्ति 3-4 व्यक्ति जब जाते हैं जंगल में, लोग डिवाइड हो जा रहे हैं, मैं उत्तर तरफ जाऊंगा तो दक्षिण तरफ जाना, मैं पश्चिम तरफ जाऊंगा, कोई पूर्व तरफ जाएगा, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, शिकार करेंगे। और जब ये चले जाते हैं तो नबी भी अकेला हो जाता है, तो अंदर अंदर जाते जाते एक अंदर चले जाते हैं, एक अंदर चला जाता है जहां खाई रहता है। फिर वहां जब जाने के बाद धूप थोड़ा निकलता है और थोड़ा सा गर्मी महसूस करते हैं, बहुत सारी चीज, लंबा स्टोरी इसमें मैसेज में है। और उसके बाद वो एक पेड़ के ऊपर में पैर रखेगा, एक पेड़ के ऊपर में अपना सिर रख के क्या कर बैठते, और उसको शिकार, उसको क्या गिलहरी नहीं मिलता है, ये मैं पढ़ाया हूं। और उसके बाद वो मन में बातें करने लगते हैं, उसके बाद वो खो जाते हैं, वहां बातें करते करते खो जाते हैं। वहां पर एक आवाज होता है कि परमेश्वर उसको पूछता है कि तू जो मांगे वो हो जाएगा, बोलता है। अगर इस पहाड़ को तू बोलेगा उठ के वहां चला जा, पहाड़ चला जाएगा, क्या करना चाहता है? तो उसी समय नबी उछाल के कूदता है और खुश हो जाता है, तो बोलता है कि यहाँ तो कोई पुरुष नहीं कि जिसके मैं ट्रायल करूं। समझ में आ रहा है भाई? पुरुष होगा तब तो मैं ट्राई करूंगा कि आप जो मुझे बोल रहे हो तो मैं कुछ ट्राई करना चाहता, लेकिन यहाँ तो कोई पुरुष नहीं है। आपको मालूम है भस्मासुर के बारे में, शिव उसको सिखाते हैं, उसको वरदान दे देता है, लेकिन भस्मासुर ट्राई करता है कि नहीं, किसको मैं छूंगा, शंकर भागते रहेगा वहां पर। लेकिन उसका एक कहानी था उन लोग का, हम उसके बारे में ब्लेम नहीं कर रहे हैं, विरोध में नहीं जा रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं, बस उसके रियलिटी नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है, नबी कहता है कि मैं ट्राई किसको करूं, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं। उसी समय परमेश्वर उसको कहता है तुझे क्या चाहिए? बोलता मुझे तो गिलहरी चाहिए, इसीलिए तुम आया हूं। तो बोला तू बोल गिलहरी हो जाएगा। इसके जानते हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं उसके बाद कुछ घटना घटे, उसको भी जानते हैं, लेकिन वो क्यों ऐसा हुआ उसको मैं बताऊंगा। यहाँ पर अभी हमारे पास और 7 मिनट से 6 मिनट 16 सेकंड बचा हुआ है। उसके बाद नबी कहता है कि मुझे वहां पर गिलहरी चाहिए, वहां पर गिलहरी चाहिए। तो जब पहले बोलेगा तब गिलहरी हो जाता है। हो जाने के बाद वो फिर से अपने आप को मोलता है, फिर वो ऐसी करता है, वो अपने आप को सोचता है कि सही में गिलहरी हुआ कि नहीं। गिलहरी को पकड़ तो लेता और बोलता है क्या पता गिलहरी पहले से रहा होगा। तब मन में डाउट होने के बाद परमेश्वर को पूछता है प्रभु मैं डाउट लग रहा है, मुझे ये संदेह हो रहा है, मैं तो आपको विश्वास करता हूं, लेकिन 1 से 2 गवाह राइट है। हमेशा बाइबल में 2 गवाह ही हमेशा उसको रिलेटिव माना जाता है, इज्जत किया जाता है, उसको घोषणा किया जाता है, 1 से 2 गवाह। इसीलिए मुझे और गिलहरी चाहिए। फिर उसको गिलहरी मिल जाता है दूसरा।
फिर तीसरा मिल जाता है। तब उछाल उछाल के जाते हैं एक जगह में, उनको एक हिप्पी राइड करके कि माँ के घर में, हम जानते हैं उसके बारे में, पहाड़ी के पास ही वो घर बना हुआ उसका घर। वो विधवा माँ है, उनके 2 बच्चे हैं, एक ऑलरेडी बहन है, और वो अपने बच्चों को पालने के लिए वो क्या करती है, वहां खेत में काम करती है और गेहूं को वो करती है। उसके बहुत लंबा स्टोरी है उसका, स्टोरी। और वहां जाके लोग पार्टी मनाते हैं, गिलहरी बनाते, खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बीच का स्टोरी मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और ऐसे होते होते नबी बता देते हैं वहां पर कि मुझे गिलहरी मिला। और एक तब वहां पर एक व्यक्ति बोलता है, संदेह करता है, डाउट करता है, बोलता है कि अब निकाल के दिखा, आप लेके आओ, तब मैं विश्वास करूंगा, बोलता है। उसके बाद लंबा स्टोरी है, वो जाके फिर कार में जाता है गिलहरी ढूंढने के लिए, गिलहरी सर्च करने के लिए। फिर परमेश्वर कहता है कि तू बोल, हो जाएगा, तुझे बोलना है। नबी यहां पर कहते हैं सबसे महान व्यक्ति कौन है? बाइबल में लिखा हुआ कौन कर रहा है? सबसे महान व्यक्ति कौन है? कौन है सबसे महान व्यक्ति? दीदी बिब्लिकल से, आप बाइबल से बताइए सबसे महान व्यक्ति कौन? वहीं पर नबी कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? कोई कह सकता है मेरे को? म्यूट नहीं किया हूं, आप खोल के बोल सकते हो। अभी हमारे पास 4 मिनट 54 सेकंड बचा हुआ है। नबी कहते हैं सबसे ग्रेट व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? हु इज द ग्रेट मैन इन दिस वर्ल्ड? कौन बड़ा व्यक्ति इस पृथ्वी में, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? आइए आंटी सुन रहे मेरी आवाज? जी प्रभु आप कोशिश करें। नबी कहता है यहां पर, सुनिए मैं कुछ कहना चाहता हूं यहां पर। वेरी गुड, प्रभु आशीष करें। नबी कहता है यहां पर, नबी के मैसेज पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि डाउट मत करिए, विश्वास करिए, आपके लिए वो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा होगा। नबी कहता है परमेश्वर की नजर में महान होने के लिए ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं? कि उसको अच्छा खासा पढ़ना है, मेरे जैसा प्रचार करना है, इंग्लिश को बोलना है, और मैं कहता हूं कि मैं सब जानता हूं, ये महान व्यक्ति नहीं। मैं हजारों किताब को पढ़ता हूं और बताता हूं आप लोग के सामने, जूम चलाता हूं, ये करता हूं, दशमा देता हूं, ये महान व्यक्ति नहीं। ये परमेश्वर की नजर में महान नहीं। ये धनवान व्यक्ति भी महान नहीं। परमेश्वर की नजर में महान होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप इस जगत में धनवान और ताकतवर हो। आपको तो सिर्फ अपने हृदय में नम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। और महान व्यक्ति तो वही है, होता है जो सब बातों को इंजाम अपने ऊपर में ले लेगा। दिस इज कॉल्ड ग्रेट मैन। ये महान व्यक्ति, सुनिए फिर से बोलना चाहूंगा, महान व्यक्ति डेफिनेशन, महान व्यक्ति का डेफिनेशन का मतलब मैं कहता हूं, चर्च में, प्रभु में, मंडली में, घरों में अगर कोई महान व्यक्ति बनना चाहेगा तो हर इंजाम को अपने ऊपर में लेना चाहिए उसको। सुदास भाई सुन रहे हो? इंजाम को क्या, अगर आपको गलत बोला जाता है तो हाँ मैं किया हूं बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह गलत नहीं था, लेकिन वो साइलेंट हो गया, वो सफाई नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरा नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है। आप लोग को याद आ रहा होगा हमारे पास्टर साहब के एक एक शब्द ये मैसेज में हमें पूरा होता है। हम राइट होने के बावजूद भी हम गलत है, सही होने के बावजूद भी हम गलत है। मैं अगर सही होने के बावजूद मैं गलत हूं, मुझे अगर बोला जाता है तू गलत है, तो ये इंजाम जब मैं लेता हूं, अपने ऊपर में लेता हूं और मैं मानता हूं मैं बड़ा हूं पृथ्वी में, मैं कह सकता हूं। और सबसे माफी मांगने वाला व्यक्ति वो दुनिया में बड़ा व्यक्ति है, और उससे अलावा कोई बड़ा नहीं। समझ गए? सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? वहां से थोड़ा आवाज देंगे मनीष, जितने भी हो, जो हर इंजाम को, हर गलती को अपने ऊपर में लेता है कि मैं ये गलती क्या हूं, अगर नहीं भी क्या हूं। नबी कहता है, इसीलिए एक एक डेफिनेशन इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देख रहे हैं। आज इसीलिए चर्च अच्छा बनती है जब कोई अपने ऊपर में लेता है, कि बोलता उसका नहीं मेरा गलती है। इसको कहते हैं पौलुस, वो है रियल व्यक्ति और बड़ा व्यक्ति प्रभु में। सुन रहे हो ना?
वो नहीं बोलते कि उसने किया है इसीलिए बर्बाद हुआ, नहीं नहीं, वो मैं की हूं इसीलिए बर्बाद हुआ है। क्या मानो सही नहीं है भाई? अब व्हाट्सएप में देखते हैं हम लोग, कहीं दिनों से व्हाट्सएप में मैसेज पढ़े, कोई बोलता है कि माफी मांगना छोटा नहीं, माफी मांगना व्यक्ति सबसे बड़ा व्यक्ति। वो कौन कहता? नबी कहता है। वो झुक जाता है, उसका मतलब नीचा नहीं, प्रभु उसको महान बनाता है। वो बोलता है मेरी गलती है, मेरे लिए ऐसा हुआ था, मेरे लिए बर्बाद हुआ था, मैं अपने ऊपर में लेना चाहता हूं, उसको कुछ नहीं बोले। कभी आपको ऐसा शिक्षा को दुनिया में कोई बोलेंगे भाई? मुझे तो कोई नहीं बोलेगा। लाइफ में कोई कह सकता है रितु आपको ऐसा? कोई नहीं कह सकता है। लेकिन नबी हमको कहता है अगर कोई ग्रेट बनना चाहोगे, सबसे बड़ा बनना चाहोगे, पृथ्वी में बनना चाहोगे, ग्रेट व्यक्ति बनोगे, तो आप अपने गलती को मान जाना। और मैं ये बोलूंगा कि मेरी गलती है, मैं इसका अपने ऊपर में लेती हूँ, मेरी वजह से ये हुआ है, मेरी वजह से वो हुआ है, मैं चाहता हूं वो बचे, मुझे पनिशमेंट दीजिए। ये है महान व्यक्ति है। नीचे पढ़ाने से और मजा आता है। क्या लिखा है? वो अपने ऊपर में लेगा और बोलेगा नहीं करेगा। हमारा सोच विचार नबी कह देता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां हमका गलती होता है, हमने हमारे पास्टर जी के मैसेज में मुझे याद आता है, मैं इसलिए क्या कहा पहले कि मेरे बीवी को बोला तुमको प्रचारक चाहिए, कि एक रेस्पेक्ट सोलोमन चाहिए, जो सोलोमन